शोलों के जहान के आसमानों में नूर का फानूस धुएं को चीरता हुआ उड़ रहा था। उसके पर चमक रहे थे और उसके इंजन बादलों जैसे गरज रहे थे। बर्क, ओह, फिर मेरी दुम जल गई। अनाया हंसते हुए, बर्क, ये आज 5वीं बार है। रफीक, एहतियात करो नन्हे शोले, नीचे जो आग है ये आम नहीं, ये है शहरे शोलापोश, जहां आग इंसान के दिल की सुनती है। सुभान अल्लाह, ये शहर आतिश फिशां के अंदर है। उनके नीचे पिघले हुए सोने का एक शहर चमक रहा था। अंबर के दरिया सियाह शीशे के गलियों में बह रहे थे। लावे से बने मीनार नूर से जगमगा रहे थे। फायरलिंग्स छतों पर रक्स कर रहे थे और मोमबत्तियों जैसे परिंदे दुआओं के शोले आसमान की तरफ ले जा रहे थे। अनाया, सुभान अल्लाह, कितना हसीन मंजर है। रफीक, यकीनन, मगर याद रखो अनाया, यहाँ की आग जिंदा है। ये नरमी से दमकती है मगर गुस्से से भड़क उठती है। हवाई जहाज एक चमकदार शीशे के पुल पर उतरा। बच्चे नीचे उतरे, उनके अक्स पिघले नूर में झिलमिलाने लगे। अरसलान, चलो, शायद वो दिले शोला इन्हीं मीनारों में छुपा हो। रफीक मुस्कुराते हुए, आहिस्ता चलो जवान शोले, कभी कभी जल्दी में रास्ता ही जल जाता है। अरसलान, फिक्र ना करो रफीक, मैं संभाल लूंगा। फायरलिंग, ही, चमकदार मेहमान, आओ आग के साथ खेलें। बर्क, ओह, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मगर जैसे ही अरसलान शहर के अंदर दौड़ा, जमीन कांपी, लावा हिलने लगा और चट्टानों से गरजदार आवाज गूंजी। शीरी नूर दहकती आवाज में, कौन है जो शूलापोश की खामोशी को चैलेंज करता है? अनाया, ये है मुहासिज़े शहर। अरसलान, हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम दिले शोला की तलाश में हैं। शेरी नूर गरजबार लहजे में, फिर अपने दिल का शोला दिखाओ ए रोशनी के बच्चे, क्योंकि शोलापोश में तुम्हारा गुस्सा ही आग की शक्ल बदलता है। शेर की आंखें सोने की तरह दहकने लगीं। अचानक जमीन फट गई। लावे के दरिया अरसलान के दिल की धड़कन के साथ उबलने लगे। अनाया घबराहट से, अरसलान रुक जाओ, तुम गुस्से में हो। अरसलान चीख कर, मैं गुस्से में नहीं हूँ। बर्क चीखते हुए, ये आवाज़ तो बिल्कुल गुस्से वाली लग रही है। लावे की लहरें शहर की दीवारों से टकराईं, आसमान सुर्ख हो गया, शोले चीखने लगे। अरसलान के मुक्के बंद, चेहरा गुस्से से दहक रहा था और आतिश फिशां उसका जवाब दे रहा था। अपने शोले पर काबू पाओ लड़के, याद रखो, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वो जो गुस्से में अपने आप पर काबू रखे। इनाया चिल्लाते हुए, अरसलान कहो अस्तगफिरुल्लाह, अपने दिल को ठंडा करो। अरसलान सांस लेते हुए लरसती आवाज में, अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्फाज आग पर ठंडी बारिश बनकर बरसे। लावा आहिस्ता आहिस्ता जम गया और नूर के चमकते जवाहरात में बदल गया। शहर ने सुकून की सांस ली। तुमने अपने शोले को काबू में कर लिया है नौजवान, सब्र वो पानी है जो हर गुस्से को ठंडा कर देता है। बर्क हैरत से, सुभान अल्लाह, लावा जवाहरात बन गया, क्या मैं एक रख सकता हूँ प्लीज प्लीज? रफीक हंसते हुए, बस अगर तुम वादा करो कि इस पर छींक नहीं मारोगे। बर्क वादा नहीं कर सकता। इनाया खुशी से, अरसलान देखो, जवाहरात के बीच वही है। वो सुनहरी नूर से धड़क रहा था। अगला निशाने नूर। अरसलान ने उसे आहिस्तगी से उठाया। उसकी गर्मी नर्म, पुरसुकून, पाक थी। जब नूर का फानूस दोबारा आसमानों की तरफ उठा तो शहर शोलापोश नीचे से चमक रहा था, पुरसुकून, मुतमईन। अरसलान ने अपने हाथ में चमकते दिल को देखा। मैं समझता था ताकत का मतलब है कभी पीछे ना हटना, मगर असल ताकत ये है कि जब सब कुछ जल रहा हो तुम खुद को पुरसुकून रखो। इनाया, यही तो असल बहादुरी की निशानी है, और शायद सच्चे मोमिन की भी। बर्क शरारती लहजे में, अब अगली मंजिल कोई कम जलने वाली जगह हो तो बेहतर होगा। यूं ईमान से ठंडे हुए दिलों के साथ नूर के बच्चे अगले जहान, ज़मीन के आलम की तरफ रवाना हुए, जहां हर नया सबक उनके नूर को और रोशन कर रहा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों पर गालिब आ जाए, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। अगली हफ्तावार किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔